CWC मेंबर के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और खास करके पंडित कुलदीप शर्मा जी को आगाह करना चाहता हूं कि हरियाणा में आप 36 बिरादरी का कोई अगर आज लीडर है तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। दीपेंद्र जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, वो बार बार बल्कि आप प्रेस में भी आए, प्रेस में भी बोला, खेद भी प्रकट किया, अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। उसके बाद कुलदीप शर्मा जो 24 घंटे श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा की माला जपते थे, आपने वीडियो में देख लेना, बहुत वीडियो ऐसे हैं, मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, कि ये भगवान है हरियाणा के, मेरे भगवान है। और पंचांग देखने का काम करते थे, जिसको पंचांग के बारे में कुछ भी ज्ञान ना हो, पतरा देखते थे कि मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का पतरा देखा है और ये आने वाले सीएम बनेंगे, इस समय ये सीएम की शपथ लेंगे और इनसे बड़ा नेता हरियाणा क्या पूरे देश में नहीं है, ये मैंने स्वयं कहते सुना है। दुर्भाग्य की बात है, जब आदमी का व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा ना हो तब उस व्यक्ति के खिलाफ बोलना, उनके पुत्र के खिलाफ बोलना। दीपेंद्र हुड्डा एक पुत्र के अलावा हरियाणा के राजनीतिक हैं और बड़े राजनीतिक हैं। कम उम्र में 5 बार सांसद बनना और हरियाणा की आवाज उठाना, किसान की, गरीब की, मजदूर की, पिछड़े की, अगड़े की, अगर कोई हरियाणा में आवाज उठाता तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। मैंने बहुत नजदीक से देखा इस परिवार को, आज तक उन्होंने किसी का बुरा नहीं सोचा। रही बात हमारे सिख भाइयों की, सिखों का इतना सम्मान करता है ये परिवार, मैंने नजदीक से देखा। इनके परदादा से लेकर दोनों को, पिता पुत्र जिसको ये कहते हैं लोग, माननीय भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी को सरदारों के बीच में रह करके उनका सम्मान करना, चाचा, ताऊ, अंकल कह के पुकारता, ऐसा व्यक्ति जो कभी ऐसा सोच सकता है? लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अब आओ कुलदीप शर्मा जी पर। कुलदीप शर्मा जी ने क्या लाभ नहीं लिया जब ये बिल्कुल खत्म हो गए थे राजनीतिक, उसमें श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी घर से लेके आए और टिकट दिया, एमएलए बनाया। एक बार के एमएलए को स्पीकर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो उनका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, आपने करनाल में देखा हुआ उनको, करनाल में एमपी का टिकट दिया पार्टी ने, तब दिया जब उन आजाद लड़ गए थे, 2 या 3% वोट मिले थे कुल, मेरे ख्याल में 25,000 वोट मिले होंगे, शायद उनके सुपुत्र लड़े थे या ये लड़े थे, कुल 25,000 वोट, मतलब सबसे कम न्यूनतम वोट करनाल लोकसभा से, और बाद में तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना दिया। अरे उस व्यक्ति को पहचानो जिसने आपको घर से ले जाकर के गन्नौर से विधायक बनाया, विधायक बनाने के बाद आपको स्पीकर बनाया, पहली बार के आप विधायक थे। तो बीजेपी की चाल इसमें कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई षड्यंत्र है, और वो कहते हैं कि मैं तो पार्टी में निकालने का काम करता हूं। मैं तो निकालने का काम करता हूं। उनसे पूछो आप 2005 में कहां थे, जब आपके पुत्र आजाद चुनाव लड़ा, तब आप कहां पर थे, किस जगह पर थे? आप हाशिए पे थे, कांग्रेस पार्टी निकाल दिया था। हाशिए पे जो व्यक्ति रहा हो उसको उठा करके हरियाणा में नंबर 2 बनाने का काम किसी ने किया तो भूपेंद्र हुड्डा साहब ने किया था। उनको शर्म आनी चाहिए थी। जो आदमी, जिस सज्जन कुमार जी की बात कर रहे हैं आप, उनके सुपुत्र की शादी सज्जन कुमार की कोठी में करने का काम कुलदीप शर्मा ने किया है। इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और को, पार्टी को सोचना चाहिए। आज ये पार्टी का साथ काम करते हैं। मैं अपने उस पर नहीं जाना चाहता। गन्नौर में मैंने चुनाव, लोकसभा सोनीपत से जब चुनाव लड़ा, गन्नौर में इनके नेतृत्व में इन काम हो रहा था। एक तरफ इनका दामाद वोट मांग रहा था भाजपा के, एक तरफ ये मेरे वोट मांगने का काम कर रहे थे। लेकिन मैं उन तथ्य में नहीं जाना चाहता, क्या काम हुआ क्या नहीं, वो तो वहां की गन्नौर की जनता जानती है। आप कभी गन्नौर पूछेंगे तो बता देंगे। पंजाब के चुनाव सिर पे हैं, ऐसे दौर में कुलदीप शर्मा का अपने ही नेताओं तभी तो मैं घेराबंदी की है कहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूं उसमें कोई ना कोई षड्यंत्र है। भाजपा है पीछे, किसी भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और हो, बहुत बड़ा षड्यंत्र ये तो हुआ है। ये तो खाली ठीक है कि भाई आप बोलिए, लेकिन कुलदीप शर्मा को सोचना चाहिए कि आपने क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। CWC से दीपेंद्र हुड्डा को मायने ये निकल रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा पे प्रहार नहीं है, पूरी कांग्रेस पे है, जो कुलदीप शर्मा ने कहा है। कांग्रेस पे प्रहार है। कांग्रेस का लीडर है दीपेंद्र हुड्डा, युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत है। वो आदमी जो आप 50 साल की उम्र में से कम
5 बार का एमपी हो। हरियाणा में आप देखो ना, सारों को देख लीजिए, 4 बार लोकसभा का नेतृत्व कर रहे, 1 बार राज्यसभा में रहे, और खेल की, खिलाड़ी की आवाज, किसान की आवाज, गरीब की आवाज, मैं कह सकता हूं 36 बिरादरी का कोई सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता हो, चाहे सिख समुदाय हो, चाहे मुस्लिम से संबंध हमारे भाई हो, चाहे ईसाई हो। एक नेतृत्व में केवल दीपेंद्र हुड्डा ऐसा आदमी है जो कहता, हमें भी हमेशा समय पर कहता है कि ब्रह्मचारी जी हमारी ऐसी पार्टी है कि हम सबका सम्मान करें। अरे आज 100 साल पुराना इतिहास है कांग्रेस का। चौधरी माथुराम से लेकर दीपेंद्र हुड्डा तक आप कितने काम किए हैं। और पहले, आज से 100 साल पहले भी सिखों की, इनके दादाजी ने जाकर के केस लड़ा था पंजाब में, और ये कहा था, सिख, एक कहावत नहीं है, पगड़ी जट्टा, ये उनके पिताजी के वो बोल थे, दादा के बोल थे, परदादा के बोल थे, और हमेशा सिख समाज का इन्होंने बहुत सम्मान किया है। मैं साक्ष्य हूं इस बात का। अगर उत्तराखंड में भी इनकी संपत्ति, उनका घर है, वहां भी चारों तरफ इनके सरदारों के घर हैं। याद नहीं आया, आज पंजाब याद आया। 4 सीट लग चुकी थी 2002 में, आरोप सिद्ध हो चुके थे। उसके बाद भी 2011 में अपने पुत्र की शादी सज्जन कुमार की कोठी पे करने का काम किया, और वो व्यक्ति आज ऐसे बोले। तो ये माना जाए कि इनके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा बोल रही है। मैं कहना चाहता हूं कुछ न कुछ ये बोल रहे हैं, क्या कारण है, लेकिन कहीं न कहीं इनके पीछे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई और लीडरशिप हो, इनके पीछे कोई न कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई न कोई पार्टी काम कर रही है। कुलदीप शर्मा को सोचना चाहिए। वो कहते हैं मेरे से बड़ा विद्वान नहीं है, मेरे से बड़ा ज्योतिषी नहीं है, लेकिन आज वो ज्योतिष कहां गया उनका? कभी अपने ऊपर विचार नहीं किया, कभी अपना पंचांग देखने का काम नहीं किया, या हुड्डा साहब का पंचांग देखते रहे? तब कहां गए थे? स्टेज पे कह रहे थे, ये हाथ उठा के कहते थे कि ये भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा का भविष्य है। आज भविष्य, आज उनके पुत्र के बारे में बात करते हैं। CWC के से जब अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी के कितना सहयोग उन्होंने किया है, सारी उम्र नहीं उतर सकता कुलदीप शर्मा पर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो MP कम उम्र में, आपने देख लिया हुआ दीपेंद्र जी का व्यवहार, आप सब जानते हैं, इतना शरीफ राजनीतिक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। गरीब अमीर मैंने पहले भी दोहराया, और आज भी अगर हरियाणा की कोई आवाज है तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को, आप स्वयं देखते हैं, भला बुरा आप देख सकते हैं कि भाई दीपेंद्र किसी का बुरा सोच सकता है? उस आदमी पे आरोप लगाना अपने आप में उससे घृणित काम नहीं हो सकता, जो दीपेंद्र हुड्डा जैसे व्यक्ति पर, दीपेंद्र जैसे नौजवान पर जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। तो आपको लगता है कुलदीप शर्मा ने जो वक्तव्य